क्रैक फ्यूचर एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर मैं परमिंदर पाल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के बीच में सामान्य अध्ययन का टेस्ट नंबर 16 सॉल्व करूंगा, जिसमें जो है 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो हर एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से यौगिकों के किस समूह को सहायक आहार कारक कहा जाता है? उत्तर ए है वसा, ऑप्शन बी है हार्मोन, ऑप्शन सी है प्रोटीन और ऑप्शन डी है विटामिन। इसका सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, विटामिन। प्रश्न 2, निम्नलिखित में से सर्वाधिक विटामिन सी किसमें पाया जाता है? उत्तर ए मिर्च में, ऑप्शन बी है कुमड़े में, ऑप्शन सी है मटर में और ऑप्शन डी है मूली में। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर ए, मिर्च में पाया जाता है। प्रश्न 3, निम्नलिखित में से विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? उत्तर ए ताड़ का तेल, ऑप्शन बी नारियल का तेल, ऑप्शन सी अंकुरित गेहूं और ऑप्शन डी सरसों का तेल। इसका सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी, अंकुरित गेहूं। प्रश्न 4, डिप्थीरिया रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? उत्तर ए है गले में कृत्रिम झिल्ली का बन जाना, ऑप्शन बी है यकृत प्रभावित होता है, ऑप्शन सी है अग्नाशय प्रभावित होता है और ऑप्शन डी है मस्तिष्क प्रभावित होता है। इसका सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर ए, गले में कृत्रिम झिल्ली का बन जाना। प्रश्न 5, निम्न में से किसे धनुष्टंकार रोग कहा जाता है? उत्तर ए है प्लेग, ऑप्शन बी है टिटनेस, ऑप्शन सी है खसरा और ऑप्शन डी है गलसुआ। इसका सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी, टिटनेस। इस शरीर में कहीं भी अगर लोहा से जो है चोट लग जाती है तो डॉक्टर जो है टिटनेस का इंजेक्शन लगाता है, उसी को धनुष्टंकार रोग कहा जाता है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर दें, ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। प्रश्न 6, निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है? उत्तर ए लोथल के सामने खंबात खाड़ी के ऊपर, ऑप्शन बी है धौलावीरा कच्छ की खाड़ी, मांडा चिनाब नदी के तट पर और ऑप्शन डी है कालीबंगा हरियाणा। तो इसका जो जोड़ा गलत है वह ऑप्शन नंबर डी, कालीबंगा। कालीबंगा राजस्थान में है, बाकी ये तीनों सही हैं। लोथल खंबात की खाड़ी के ऊपर है, धौलावीरा कच्छ की खाड़ी में है और मांडा चिनाब नदी के तट पर जम्मू कश्मीर में अवस्थित है। प्रश्न 7, निम्न में कौन सा जोड़ा सही है? उत्तर ए, ये तीन ही हैं, डी नहीं है इसमें ऑप्शन, क्योंकि ये गुप्त काल से संबंधित है और बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये तीनों, इसलिए मैंने तीनों यहाँ रखे हैं। उत्तर ए है कुमारगुप्त महादेवी कुमारनामा, चंद्रगुप्त प्रथम कुमार देवी और सी है चंद्रगुप्त द्वितीय अनंत देवी। तो इसमें जो जोड़ा सही है वो ऑप्शन नंबर बी है, चंद्रगुप्त प्रथम का विवाह कुमार देवी के साथ में हुआ था और कुमारगुप्त प्रथम का विवाह अनंत देवी के साथ में हुआ था। और सी है चंद्रगुप्त द्वितीय का विवाह महादेवी कुबेर नामा के साथ में हुआ था। प्रश्न 8, गुप्त तथा गुप्तोत्तर अभिलेख में वर्णित नल शब्द का क्या आशय है? उत्तर ए सिंचाई का साधन है, ऑप्शन बी भूमि की माप है, ऑप्शन सी जल निकास व्यवस्था है या ऑप्शन डी अनाज की माप है। इसका सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी, भूमि की माप। प्रश्न 9, निम्नलिखित मुस्लिम विजेताओं में किसने अपनी बहुजातीय सेना में हिंदुओं को नियुक्त किया था? उत्तर ए अलप्तगीन, ऑप्शन बी महमूद गजनवी, ऑप्शन सी मोहम्मद बिन कासिम और ऑप्शन डी कुतैबा बिन मुस्लिम। इसका सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी, महमूद गजनवी। प्रश्न 10, निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है?
उत्तर ए है फुतुह उस सलातीना, ये अबू बकर इसामी की पुस्तक है। ऑप्शन बी है फतवात ए फिरोज शाही, ये फिरोज शाह की आत्मकथा है। और खजाइन उल फुतुह, ये अमीर खुसरो की एक रचना है, ये भी सही है। और ऑप्शन डी है तारीख ए फिरोज शाही, फिरोज तुगलक, ये गलत है। तारीख ए फिरोज शाही ये अफीक की एक रचना है। इस प्रकार जो जोड़ा गलत है वो ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न 11, मोहम्मद बिन तुगलक की निम्न योजनाओं का सही क्रम बताइए। एक में है राजधानी परिवर्तन, दूसरे में है दोआब में राजस्व में वृद्धि, और तीसरे नंबर पर खुरासान अभियान, और चौथे नंबर पर है सांकेतिक मुद्रा। इसका उत्तर ये दे रखा है ए बी सी डी के रूप में। तो निम्न योजनाओं में जो सही कालक्रम है, पहले उसने दोआब राजस्व में वृद्धि कर दी। दूसरा कथन, दूसरे के अनुसार बी और डी में से ही आंसर होना है, ए और सी हमने एलिमिनेट कर दिया। इसके बाद उसने राजधानी परिवर्तन किया, और राजधानी परिवर्तन करके वो दौलताबाद महाराष्ट्र में ले गया था, पहला। दो के बाद 1, फिर उसने सांकेतिक मुद्रा चलाई थी, चौथा 4 नंबर, और लास्ट में उसने खुरासान अभियान किया था। इस प्रकार जो इसका सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी, 2 1 4 3। उसकी योजनाएं जो हैं लगातार सब असफल होती रही थी। ये दिल्ली सल्तनत का एक बहुत बुद्धिमान शासक था, परंतु यह इसकी योजनाएं असफल रही। प्रश्न 12, निम्नलिखित सूफियों में से किसे अलख कहा जाता है। उत्तर ए मोइनुद्दीन चिश्ती, ऑप्शन बी शेख सलीम चिश्ती, ऑप्शन सी है अब्दुल अजीज मक्की, और ऑप्शन डी है अब्दुल कद्दुस गंगोही। इसका सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी, अब्दुल कद्दुस गंगोही को अलख कहा जाता है। प्रश्न 13, निम्नलिखित में से किसने मानसिक संतुलन बिगड़ने के कारण आत्महत्या कर ली थी। उत्तर ए है अब्दुल समद, ऑप्शन बी है बसावन, ऑप्शन सी है दसवंत, और ऑप्शन डी है महेश। इसका सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, दसवंत। ये अकबर के समय काल का एक चित्रकार था। प्रश्न 14, निम्नलिखित में से कौन औरंगजेब के शासनकाल का राजकीय इतिहासकार था। उत्तर ए ईश्वरदास नागर, ऑप्शन बी है भीमसेन कायस्थ, ऑप्शन सी है खफरी खां, और ऑप्शन डी है महमूद मोहम्मद काजिम। इसका सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी, मोहम्मद काजिम। प्रश्न 15, राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के चुनाव में समस्या का समाधान किसके द्वारा किया जाता है। उत्तर ए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, ऑप्शन बी हाई कोर्ट के द्वारा, ऑप्शन सी सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट दोनों के द्वारा, और ऑप्शन डी है निर्वाचन आयोग के द्वारा। इसका सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर ए, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। प्रश्न 16, निम्न में से कौन सा राष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष भी रहे थे। उत्तर ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी नीलम संजीव रेड्डी, ऑप्शन सी जाकिर हुसैन, और ऑप्शन डी है वेंकट रमन। इसका सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी, नीलम संजीव रेड्डी। ये निर्विरोध राष्ट्रपति का भी इन्होंने चुनाव जीता था। प्रश्न 17, लोकसभा की प्रथम बैठक कब हुई थी। उत्तर ए 13 मई 1952, ऑप्शन बी 14 मई 1952, ऑप्शन सी 15 मई 1952, और ऑप्शन डी है 16 मई 1952। इसका सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर ए, 13 मई 1952 को इसकी प्रथम बैठक हुई थी। प्रश्न 18, परिसीमन आयोग का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है। उत्तर ए अनुच्छेद 80, ऑप्शन बी अनुच्छेद 81, ऑप्शन सी अनुच्छेद 82, और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 83। तो इसका सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 82। अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर में परिसीमन आयोग का गठन किया गया है, और वहां पर परिसीमन किया जा रहा है। प्रश्न 19, राष्ट्रपति के सिफारिश के बगैर अगर कोई विधेयक जो कर लगाता है
विधायिका में नहीं रखा जा सकता, यह प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? उत्तर ए अनुच्छेद 267, ऑप्शन बी अनुच्छेद 117, ऑप्शन सी अनुच्छेद 306 और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 307। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 117 के तहत। आज का आखिरी क्वेश्चन 20वां है, निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है? उत्तर ए नए राज्यों का गठन, अनुच्छेद 2, यही गलत है, यही गलत है। नए राज्यों का गठन जो है संसद अनुच्छेद 3 के तहत करती है। बाकी ऑप्शन बी है नागरिकता का उल्लेख भाग 2 में किया गया है, मौलिक अधिकार का उल्लेख भाग 3 में किया गया है और मूल कर्तव्य भाग 4 का में है। इस प्रकार जो जोड़ा गलत है वह है ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों ये 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। इसको आप लोग बार बार रिवाइज करते रहिए और पढ़ते रहिए। ये श्रृंखला इसी तरह आगे भी जारी रहेगी। थैंक यू सो मच।